कि आप देख रहे हैं फैसल ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है तो इस चैनल में जितनी वीडियो जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उस लेक्चर के मसलन के आप लोगों ने क्या करना है, उस लेक्चर को मसलन के जो डेली बेस पे उसको जमा कराना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद मसलन के होमवर्क जमा कराना डेली बेस, जो मैं एंड पे बताता हूँ लेक्चर की। और उसके बाद हर कमेंट में आपका नेम हो, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपने जो अपना एड्रेस ईमेल पे दिया होगा उस पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। जो भी स्किल होगी मतलब जो भी आपने स्किल सीखी होगी। तो आज चलते हैं, हमारा MS वर्ल्ड का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है। डाटा एंट्री बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। पीछे हमने MS एक्सेल और डाटा एंट्री के जितने भी पढ़े थे उससे बेसिक फार्मूले पढ़ते। आज से हमारी डाटा एंट्री की क्लास स्टार्ट हो गया। तो प्लीज़ मस एक सेकंड का भी लेक्चर मिस ना करना, बेशक लेक्चर बड़ा हो जाए, ठीक है। देखो लेक्चर बड़ा होने की रीज़न ये होती है कि मैं इजीली ऑफ कोर्स फ्री समझाता हूँ, हर स्टेप क्लियर कराता हूँ। मैं भी आप लोगों को दूसरे लोगों की तरह समझा देता हूँ जो लोग दूसरी तरह समझाते हैं, ठीक है। तो मैं ग्रुप में भी समझाना करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जो बंदा जिस बंदे ने सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया होगा, क्वालिफाई करने के लिए रूल डिफरेंट हैं, ठीक है। तो उसको जूम ऐप पे उस स्किल के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा न्यू रूल आया, अप्लाई किया हमने मसलन इसके लिए आप लोगों के लिए बेनिफिट है। एक आप पहले फ्री में इधर सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको वहाँ जूम ऐप पे 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर वो कोर्स कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं ये कोर्स सिर्फ आपको खाली कोर्स की हद तक नहीं रखना कि आपको सिखाना, इसके बाद आपको अर्निंग की तरफ भी लेके जाना है कि आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। लोग आपको लर्निंग करा के छोड़ देते हैं, मैं ऐसा हरगज़ नहीं करूँगा। मगर मेरे भी कुछ रूल हैं, उस रूल को फॉलो करोगे तो फिर आप अर्निंग की तरफ आप लोगों को लेके जाऊँगा। अर्निंग की तरफ वही लोग मेरी स्पेशलिस्ट जाएंगे जिसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करना और स्पेंड करना बोले। चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। हमने डाटा एंट्री की क्लास करनी है। तो डाटा एंट्री में हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर का आपको बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर में भी, अगर किसी को नहीं समझ तो देख सकते हैं, ठीक है। तो डेट लिख ली, ठीक है। नेम लिख लिया, फादर नेम लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्लास लिखनी है, ठीक है। क्लास लिखने के बाद हमने अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अमाउंट लिखने के बाद हमने आप लोगों का CN कॉन्टैक्ट लिखना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखना है, कॉन्टैक्ट लिखने के बाद CNC लिखना है। CNC का तो आप लोगों को पता होगा, ये भी बता देता होगा नहीं पता तो। उसके बाद हम लिखें एड्रेस, ठीक है। हमने एड्रेस लिख लिया है। तो इसके ऊपर हम चला जाते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मार्जिन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद हम इसमें राइटिंग करते हैं। राइटिंग क्या करना, हमने जिस कॉलेज की ये डाटा एंट्री करने लगे, ये आपको आपके कंपनी में भी, होटल में भी, आप जहाँ भी जॉब करेंगे आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने लिख लिया न्यू एडमिशन ओपन इंग्लिश कॉलेज में। तो हम इसका पहले तो फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट चेंज करते इधर हमारा आ जाता है। फ़ॉन्ट चेंज कैसे करना है, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल इजी ऑफ कास्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं। इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना आपको प्रीवियस लेक्चर में जो MS जिन लोगों ने मेरे ही चैनल से किया हुआ है ना मसलन के MS वर्ल्ड, उन्हों को पता ये फ़ॉन्ट चेंज करना क्या है और स्टाइलिंग किस तरह हम करते हैं। फिर उसके बाद इसका कलरिंग चेंज कर लेते हैं, राइटिंग का हमें कलरिंग चेंज कर लेते हैं,
इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी बैकग्राउंड को भी कलरिंग दे लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने आज न्यू पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे वाले को भी हम जैसे कि सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने स्टाइलिंग देनी है, किस तरह देनी है वो चीज़ें आप लोगों के आगे, ठीक है। इसका अगर आप लोग चाहो तो ठीक है, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आज आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका स्टाइल लेना है। स्टाइल कहाँ लेना है, आपने होम पे जाना है, एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे नहीं जाना, फ़ोन पे भी नहीं जाना, एग्रीमेंट पे भी नहीं जाना, नंबर पे भी जाना, अपने स्टाइलिंग में जाना। स्टाइलिंग में जाने के बाद फॉर्मेट ऐड द टेबल, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ जाना है, ठीक है। आपने यहाँ से कोई भी इसे टेबल मशीन के आप लोग इसे प्रोवाइड दे सकते हैं, कौन सा टेबल आपने इसे देना है, ठीक है। तो आप इसे ये टेबल मशीन के सिलेक्ट कर सकते हैं। मशीन हम अगर ये टेबल सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये कह रहा है कि ये टेबल कैन द फॉर्मेट एट द टेबल वेयर इज़ द डाटा फॉर यू टेबल, ठीक है। तो हम माई टेबल एज द हेडर करके इसे क्लिक करना है, तो हमने इसे ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल शो हो गया। तो हम इसमें डाटा एंट्री करना चाहते हैं, ये हमारे सारा डाटा सेव हो कैसे, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ही चलो हम इसे थोड़ा सा ना ये जूम कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें डाटा एंटर करना है। कैसे करना है, न्यू तरीके से, हमें यहाँ के बजाय हमें और एक न्यू तरीके से डाटा एंटर करें, क्योंकि डाटा एंटर करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। तो हमने फाइल पे जाना है, ठीक है। कॉर्नर के ऊपर आपको जिसने पहले लेक्चर देखे होंगे उसे पता होगा, अगर नहीं तो प्रीवियस लेक्चर मौजूद है, ठीक है, उन्हें देख लें इजीली। फाइल पे जाने के बाद आप लोगों ने सिंपल जाना क्या है, मोर वाले ऑप्शन पे। ये देखो ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, अगर नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देखिएगा अगर समझना है। आपने इसे मोर पे जाना, कुछ लोगों के ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह की चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, उसमें आपने देखो जनरल फार्मूला, डाटा प्रोफाइलिंग, सेविंग लैंग्वेज, इजी ऑफ असेस, एडवांस, कस्टमाइज रिबन। हमने कस्टमाइज रिबन पे जाना, क्यूक असेस टेबल, एड इन, ट्रस्ट सेंटर। आपने कस्टमाइज रिबन पे जाना है, तो आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जो टेबल है वो शो हो जाएगा। उस टेबल के ऊपर देखें पॉपुलर द कमांड आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है यूज़ द लिस्ट चॉइस, ठीक है। तो आपने पॉपुलर कमांड पे नहीं जाना, आपने कमांड नॉट इन द रिबन पे जाना है, ठीक है। जैसे आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपके आगे ये शो हो जाएगा। तो आपने न्यू टैब पे जाना है, आपने न्यू टैब करना है। न्यू टैब के ऊपर जाएंगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब को आपने रिज्यूम करना है, ठीक है। रिज्यूम करेंगे तो आपका अगर ये देखें, ठीक है, इधर हमने आप इधर कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने दिए इंग्लिश एज न्यू एडमिशन, मसलन इंग्लिश एज में न्यू एडमिशन हो रहे हैं, मैंने ये दिया। आप कोई भी अपनी अगर कंपनी में काम करें तो आपने कंपनी के हिसाब से, जो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपने करना है। मैं सिर्फ आपको एक सिंपलाइज समझा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उधर बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंट ग्रुप है, तो आपको वहाँ ईजिली समझा जाता है। हर बंदे की प्राइवेसी भी रखी जाती है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर, ठीक है, हमने इसे बाद में कर दिया ओके। ओके करने के बाद हमारे देखो ना यहाँ नेम आ गया, कह रहा है इंग्लिश एच ड्यू कॉलेज, देखो आगे भी है मगर अभी भी आ गया। उसके लिए आप लोगों ने अब क्या करना है, ठीक है, आपने न्यू ग्रुप पे जाना है, न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ जाना, यहाँ ढूंढना फॉर्म, ठीक है। आपने यहाँ फार्म ढूंढना है। आप ऐप के साथ भी ये फार्म लेके आ सकते हैं, मगर मैं इजीली ये देखो ये फार्म आ गया। फार्म को क्लिक करना है,
फार्म के बाद आपने ऐड पे दबाना है। इसे ऐड पे दबाया तो आपके पास फार्म आ गया ना, तो आपने सिंपल इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो फाइल आ गई, ऊपर आपके हेडर पे जो मसलन के हेडर या मसलन के जिन्होंने मेरे से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है या MS वर्ड समझा हुआ या वर्ड प्रेस की हुई है, उनको पता है हेडर क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो हेडर के बारे में MS वर्ड को कम्प्लीटली कोर्स कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर कोर्स को स्किल पहले बेसिक करें, फिर आपको आगे की तरफ जाएँ। पहले स्टेप को क्लियर करें, फिर नेक्स्ट स्टेप को, नहीं तो आपको आगे वाले स्टेपों में जाकर मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, न्यू टैब, इंग्लिश एज कॉलेज। ठीक है, इंग्लिश एज न्यू एडमिशन के ऊपर आपने क्लिक करना। टेबल डिज़ाइन ये हमारा था, मगर न्यू एडमिशन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपको ये फार्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फार्म में ये देखो आपने इधर लिखा हो ना सीरियल नंबर, तो आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक, जैसे आप इधर के ऊपर करेंगे आपको ये देखना वही चीज़ है नहीं लेना, तो आपने इधर लिखना है 1। इधर अगर मैं अपना नेम लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अगर हम उसके वालिद का नेम लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, सॉरी ये हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ डेट लिखनी थी। हम डेट कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर हम इसे डेट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, जैसे आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारी डेट आ गई, ये नेम आ गया। इसके बाद हम इसके फादर का नेम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी क्लास लिख लेते हैं। इसका एडमिशन किस में होना, कॉलेज में एडमिशन है हमारा FA पे स्टार्ट होगा। इसमें एडमिशन फीस कितनी थी? 40,000। उसके बाद इधर कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका CNC नंबर कोई भी लिख लें आप। देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि मैं अपना शो नहीं करना चाहता यहाँ, इसलिए। तो उसका जो भी बंदा है उसके रेफरेंस, अगर उसके वालिद का CNC नंबर है तो उसका, अगर नहीं तो बेफाम में होता ऑलरेडी, तो इधर एड्रेस लिख लेते हैं जफरवाल। तो जैसे ही ये मैंने लिखा, ये सारा कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं मैंने न्यू टाइप के ऊपर ओपन कर दिया। देखो फिर आ गया। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ 2 के ऊपर लिखता हूँ मैंने उसको फादर का नेम लिख दिया, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ FSC। ठीक है, तो मैं उसके बाद अमाउंट लिख लेता हूँ, उसके बाद कितनी है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद CNC नंबर लिख लेता हूँ, एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लिख ली। देखो फिर आ गया हमने ये कोई, मैं 5 के लिख लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को फिर बताता हूँ। 3 ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी क्लास लिख लेते हैं BS। अमाउंट क्या है उसकी? ठीक है, कंडक्ट आप लोग लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें। ठीक है, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ पिंडी। ठीक है, मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद मैं फिर लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कितना में से उसके बाद
इसे कट कर लेता हूँ। देखें ये मैंने सब कुछ लिख लिया है, मसलन के सीरियल नंबर भी लिखा, डेट भी लिखी, नेम भी लिखा, क्लास भी लिखी, अमाउंट भी लिखा, कंडक्ट भी लिखा। तो हमारे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, तो हमें समझ नहीं आएगी कौन सा लोग कहाँ से है और कितनी डेट को मसलन कि एडमिशन हुआ था कितने लोगों का। तो हम उनको कैसे ढूंढ सकेंगे, उन लोगों के बारे में हमने इजीली ऑफ कॉस्ट हमने फार्मूला हमने डाटा एंट्री करनी है हमने इधर। तो हम किस तरह उन लोगों को ढूंढेंगे, उन लोगों को किस तरह ट्रीट करेंगे, कितनी क्लास के हमारे पास हमें वो लोग क्यों मसलन कि हमारे पास एक क्लास के 50 बंदे हो गए हैं, तो हमारे पास एडमिशन की लाइन बहुत ज़्यादा है, या हमारे प्रोजेक्ट में उन लोगों की लाइन बहुत कम थी। ठीक है, तो हम लोगों ने मसलन कि हमने उन्हें क्यों मसलन कि डिस्चार्ज करना है, मसलन किस तरह हमने उन्हें ढूंढना है, किस तरह तलाश करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसके हवाले से हम न्यू ट्रिक के ऊपर काम करने वाले हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास हम चाहते हैं कि आपने यहाँ जाना है, फलानी डेट को हमारे कितने एडमिशन हुए थे, इस डेट को कितने एडमिशन हुए। जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, मोबाइल शॉप में या कहीं भी आप शॉप काम करते हैं, तो आपका टारगेट होता है कि आप देखते हैं कि यार मैंने इतनी मंथ को इस डेट को कितनी मसले के क्वालिफिकेशन में कितनी अर्निंग की थी, या मेरे पास कितने स्टूडेंट आए थे और कितने चला गए थे, वो चीज़ें अपने सब मैनेज करते हैं। आप लोग यहाँ से डेट के ऊपर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, हम इसको क्लिक छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, हम जैसे इसको क्लिक किया तो हमारे पास ख़त्म हो गए कि सिर्फ 28 डेट वाले हमारे पास अली ही अली, कायनात और इतिशा। ठीक है, अली। ठीक है, एफएससी प्री मीडियम दोनों इनों की ये चीज़ थी। और उसके बाद अगर हम फिर जाएं तो हम इसको ख़त्म कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने लोग हैं। तो ये आप लोगों के है। ठीक है, ये हमारी होगी डेट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हमने ये चीज़ है। और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन सी क्लास के कितने लोग हैं। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या करना है। तो आप लोग सिंपल, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास बीएस के कितने स्टूडेंट हैं, तो आपने इसे डिसहार्ड कर देना है। ठीक है, एक ही फील्ड के आपके पास काफ़ी लोग होंगे, देखो नहीं डिसहार्ड कर देना, तो आप देखेंगे ये लोग हैं मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं अपने आल पे कर दें तो आल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास प्री मेडिकल के कितने स्टूडेंट हैं, तो आपने प्री मेडिकल को काट देना, बकाया सबको काट देना। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ होगी। तो आपने सिंपल इसको इसे फिर करें। ठीक है, उसके बाद आप देखना चाहते हैं कौन से सिटी से मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो अगर हम इसे डिसहार्ड करें तो शकरगढ़ के देखना चाहते हैं तो कितने लोग हैं, ये देखिए शकरगढ़ के 2 लोग हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम देखना चाहें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो, अगर हम जफ़रवाल के लोग देखना चाहें तो जफ़रवाल के कितने हैं, तो अपने जफ़रवाल के भी आ जाएंगे। तो आल पे हम करते हैं सिलेक्ट, तो आल के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग हो जाएंगी। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट कितने नंबर हैं, अगर हम इसको खाली करें, ये देखो इन लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट नहीं दिए हुए, ना ही सीएनसी नंबर दिए हुए हैं। तो आप लोग क्या करें, आपने सिंपल इस पे जाना है, इसको ब्लिंक कर देना। हम देखते हैं कितनों के सेम नंबर हैं, जैसे हम लोग भी करते थे, गलत नंबर दे देते थे अपने घर वालों को, तो आप भी करते होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ये हर कोई करता है, हर स्टूडेंट करता है। ठीक है, ये स्टूडेंट की इसके कैसे स्टूडेंट ही नहीं गिना जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ये चीज़ देखो ना कि सीएनसी भी आप देख सकते हैं किसके सेम है, किसने दिया किसने नहीं दिया। आप यहाँ से सारे बजाय कि आप नीचे वाले रोल को देखें, अगर आपके पास हज़ारों 2000 डाटा एंट्री आएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसे सिंपल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और उसमें समझा दें आगे हम जाके हमने क्या करना है। ये चीज़ हमारी यहाँ तक होगी। और आगे हमने क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आप लोगों ने सिर्फ यहाँ जाना है सेव के ऊपर। जैसे जब सेव के जाएंगे तो आपको पीसी का ऑप्शन आएगा। आप किस में करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में। मैं डॉक्यूमेंट में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे लेता हूँ, कौन सा नाम देता हूँ, बुक 1 का नाम दे लिया। चले आप कोई भी नाम दे लेते हैं, जैसे आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से जो आपका होगा आप उसके हिसाब से कर लेंगे। जैसे मैंने E2 12 कर दिया। ठीक है,
मैंने इसे सेव किया, ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको इजी ऑफ कॉस्ट में से सुन सकते हैं। तो ये देखिए, मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप। ठीक है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास देखना क्या क्या चीज़ें ओपन हो जाए। देखो मैं जैसे डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, डॉक्यूमेंट में मेरे आ गया है, ये देखो मैं इसको ओपन किया, E1 to 12 को जो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मगर मैंने यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ, ये मेरा ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया। तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ जैसे कि हमने आज के बाद जैसे कि ये वो चीज़ थी जैसे कि सेव होने के बाद हम कैसे इसे निकाल सकते थे, तो आप लोगों ने, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास आज मैंने आज का काम क्लोज कर दिया, मैं कल कैसे नाइट करूँगा, वो ये चीज़ थी। आपने आगे क्या करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, तो आपने सिंपल फार्म पे जाना, तो आपके पास फिर न्यू टैब पे जाएंगे तो आपके पास न्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके नीचे भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं 6, इसके बाद हम इसकी डेट दे लेते हैं। ठीक है, 11/2/3। ठीक है, इसको आप लोगों को पता, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ ये कैसे करते हैं। और उसके बाद इसका नाम दे लेते हैं जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम भी इसका दे लेते हैं, इसकी आपके एजुकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग जाएंगे आगे, इसका CNC, तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, मगर हम दूसरी तरह से भी काट सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो थोड़ा सा लेते हैं मैं लेक्चर आपको आज का बता दूँ अपने प्रोजेक्ट कौन सा करना है। इसके लिए आप लोगों ने, मैं जाता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इस ईमेल के ऊपर मुझे अपना प्रोजेक्ट बना कर दिखाना, कम से कम 50 स्टूडेंट की हों। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ किसी फैक्ट्री, ये नहीं कि आपने स्टूडेंट की ही बना के बतानी है, मुझे किसी कंपनी की बना के बता दें, किसी की बना के बता दें। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ये डाटा एंट्री होती है। तो आगे हमारा थोड़ा सा रह गया, वो काम क्या था वो भी हम देख लेते हैं। इसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट बना कर बताना। अगर किसी ने सर्टिफिकेट हासिल करना, और कमेंट में अपना नाम और लाइक करना नहीं भूलना और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग, ये चीज़ थी, हम देखना चाहते हैं कि हमने जो अभी लिखा है वो कैसे आएगा। जैसे कि जो हमने अभी लिखा है, जैसे कि खुद से लिखा ना हमने, वो फार्मूले को नहीं ना यूज़ किया फार्म को, तो हम लोगों ने ये देखना है वो भी आता है हमारे पास कि नहीं। सिंपल हमने इसको क्लिक किया, ये देखो आ गया। उसके बाद हम उसका ड्रेस निकाल लेते हैं, शक्कर को कैंसिल कर दें, हमने जफरवाल को निकाल लिया। ठीक है, अगर ऑल पे करेंगे तो ऑल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर नेम पे भी ऑल करेंगे तो ऑल आ जाएगा। जैसे हम देखो ना, जैसे हमने शक्कर को कट किया, देखो हमारे पास जफरवाल के कितने थे वो आ गए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बोलूँगा। अपना सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट यहाँ जमा करें ईमेल के ऊपर, इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और कमेंट में अपना नाम और शेयर करना और उन लोगों तक भेजा दें ये यूट्यूब पर जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मगर हम उनको दूरा नहीं छोड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं जूम ऐप को भी और इधर भी। ठीक है, जूम ऐप के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप नीचे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज़ अपना ख्याल और लाइक करना और मुझे दुआओं में याद रखना और नमाज़ पढ़ना और अल्लाह ताला की हम तो सना करना और फ़लस्तीन के लिए दुआ करना और उम्मत मुसलमान के लिए भी दुआ करना। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।